गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रेरणा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, माँ सरस्वती की आप पर असीम कृपा बनी रहे। आज के वीडियो में हम आपको नाउन के ही पार्ट जेंडर के बारे में बताएंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको नाउन उसके काइंड्स के बारे में बताया। उसके अगले वीडियो में नाउन उसके नंबर्स के बारे में बताया। आज हम नाउन के जेंडर के बारे में बताएंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले हमें यह जानना है कि व्हाट इज जेंडर। तो जेंडर को डिफाइन करेंगे। जेंडर tells us whether a noun belongs to male, female or neither of the two. जेंडर से हमें हिंदी में इसको कह सकते हैं, जेंडर से हमें संज्ञा की लिंग का पता चलता है। इट मीन्स हमें यह पता चलता है वह प्राणी नर है, मादा है या दोनों है या निर्जीव है। इससे आगे की कड़ी में हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ जेंडर। जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ जेंडर। स्टूडेंट्स, इंग्लिश में जेंडर 4 काइंड्स। कितने काइंड्स है इंग्लिश में? 4 काइंड्स। द नेम ऑफ द जेंडर इज masculine gender. First is masculine gender. Next is second feminine gender. Next third common gender. और लास्ट और फोर्थ है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर। सो डियर स्टूडेंट्स, these are 4 kinds of gender: masculine gender, feminine gender, common gender, neuter gender. अब हम इन जेंडरों के बारे में 1 by 1 पढ़ेंगे और इनके विषय में जानेंगे कि masculine gender क्या होता है, feminine gender क्या होता है, common gender क्या है और neuter gender क्या है। तो सबसे पहले हम इसके फर्स्ट पार्ट, जो इसका पार्ट है डिवाइडेशन का, फर्स्ट पार्ट मैस्कुलिन जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। मैस्कुलिन जेंडर हिंदी में इसे पुल्लिंग कहते हैं। आपने देखा होगा कि मीनिंग के बाद ही के बाद वो लिखा होता है, वह यही होता है, पुल्लिंग का संकेत होता है, शॉर्ट फॉर्म। सबसे पहले जानेंगे मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है। ए नाउन, जो आप लिखना चाहें वो बच्चे लिख सकते हैं, अपनी सिलेबस की बुक्स खोल सकते हैं, समझना चाहें उसके माध्यम से। ए नाउन दैट डिनोट्स मेल इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। इट मीन्स जिस संज्ञा शब्द से नर प्राणी का बोध हो, जो संज्ञा शब्द नर प्राणी का बोध कराता है, नर प्राणी का बोध हो, वह मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है। ओके, एग्जाम्पल ऑफ दिस जेंडर इज बॉय, किंग, फादर, कॉक, etc. ये आपके मेल
प्राणियों के एग्जाम्पल है। इससे अगला है सेकंड इज फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर इसको हिंदी में स्त्रीलिंग कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? स्त्रीलिंग। इसके बारे में डिफाइन कर सकते हैं अ नाउन दैट डिनोट्स फीमेल is called feminine gender. So students, जो संज्ञा शब्द हमें फीमेल प्राणी का बोध कराता है, जिस संज्ञा शब्द से फीमेल इट मीन्स हिंदी मादा प्राणी का बोध हो, फेमिनिन जेंडर कहलाता है। कौन सा जेंडर जी? फेमिनिन जेंडर कहलाता है। एग्जाम्पल ऑफ दिस जेंडर इज गर्ल, मदर, hen, काउ, etc. इट मीन्स ये दोनों जेंडर में आपको फिर से बताना चाहूंगा कि पुल्लिंग से मेल पुरुष जाति या नर प्राणी का बोध होता है, जबकि स्त्रीलिंग से फीमेल यानी मादा प्राणी या स्त्री जाति का बोध होता है। ये दो टाइप्स के जेंडर आपने पढ़े। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसका अगला जो जेंडर है वो है कॉमन जेंडर। जैसे कि कॉमन शब्द से हमें पता चलता है कॉमन साधारण दोनों के लिए हो गया। तो थर्ड इसका पार्ट पढ़े कॉमन जेंडर। यस, इसको हिंदी में कहते हैं उभयलिंग। उभय से तात्पर्य दोनों होता है। इसके बारे में नाउन डिफाइन कर सकते हैं दैट डिनोट्स, जिससे हमें ये पता चले बोथ दोनों का ही पता चलेगा, मेल एज वेल एज फीमेल, अर्थात नर और मादा दोनों प्राणी का पता दोनों हो सकते हैं उसमें। एग्जाम्पल इसके हिंदी में आप समझ सकते हैं, जिस संज्ञा शब्द से नर या मादा कोई भी हो सकती है प्राणी का बोध हो, बोध का तात्पर्य होता है पता चलना, बोध हो, कॉमन जेंडर कहलाता है। कॉमन जेंडर कहलाता है। एग्जाम्पल इसके समझ सकते हैं, डॉक्टर जेंट्स और लेडीज बहुत हो सकते हैं, टीचर, फ्रेंड, ड्राइवर, इसके अंतर्गत लॉयर दोनों आते हैं, मेल और फीमेल। जैसे टीचर है, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, मेल और फीमेल दोनों को आप टीचर ही कहेंगे। तो ये वाली जो संज्ञा है दैट इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। नेक्स्ट, यहां तक सबके आ गया अच्छी प्रकार से समझ में? ठीक है। लास्ट पार्ट ऑफ दिस जेंडर इज न्यूटर जेंडर। जी, न्यूटर जेंडर ये जेंडर बहुत इम्पोर्टेंट है। इस इम्पोर्टेंट चीज को हम समझना है। इसको कहते हैं नपुंसक लिंग। ए नाउन इसको डिफाइन कर सकते हैं दैट डिनोट्स लाइफलेस थिंग्स
यहीं से क्लियर हो जाता है। लाइवलेस निर्जीव वस्तुओं का हमें बोध कराए, निर्जीव वस्तुओं का हमें पता चले, इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर। इट मीन्स निर्जीव वस्तुओं का बोध कराने वाला संज्ञा कराने वाली संज्ञा न्यूटर जेंडर कहलाती है। जी, एग्जाम्पल ऑफ दिस जेंडर, जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं आपके घर में, फैन, मार्कर, पेन, बुक, स्टोन, इट मीन्स जिसमें जीवन नहीं है और आपको दिखाई दे रहा है, वह न्यूटर जेंडर के अंदर आप रख देंगे। उसको कहीं छांटने आ जाए इस कर देंगे। जैसे फैन, बुक, पेन, टेबल, etc, जितनी भी लाइवलेस थिंग्स हैं। सो स्टूडेंट, दीज आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर मैंने आपको बताया। इस जेंडर के अंतर्गत मैस्कुलिन से फेमिनिन, इट मीन्स मैस्कुलिन और फेमिनिन का आ जाता है, वो भी मैं आपको इसमें बता ही देता हूँ शॉर्टली, कि हम मैस्कुलिन का फेमिनिन क्या होता है उसे हमें याद रखना है, समझना है। तो आप हेडिंग डालें, समझें, फ्रॉम मैस्कुलिन टू फेमिनिन। फ्रॉम मैस्कुलिन टू फेमिनाइन। इसमें रूल्स नहीं है कि इससे ऐसे बनाते हैं, इट मीन्स वो फिक्स हैं। तो आप देखेंगे मैस्कुलिन, फेमिनिन। पुल्लिंग, और इसको कहते हैं स्त्रीलिंग। तो देखें स्टूडेंट, फादर, फादर का फेमिनाइन होगा, स्त्रीलिंग होगा मदर। आपकी बुक्स में होंगे, इनको आप देखना जी, रख सकते हैं सामने। कॉक है, हैन, ब्रदर, सिस्टर, किंग, किंग का क्या होगा, क्वीन। इसी तरह से मैं आपको दे रहा हूं, बुल का आप करके दिखाएं, डॉग का, हॉर्स का, जल्दी से आप कीजिए, ठीक है, जल्दी से कीजिए। यस, चलते हैं। किंग का क्वीन, बुल का क्या होगा, काव जी, डॉग का बिच, BITCH, हॉर्स का मेयर। इस तरह से हम इनको मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज कर सकते हैं। देखिए, इसमें कुछ मैं आपको देता हूं। मॉन्क, मॉन्क का क्या होता है, नन। ये देखिए RAMEWE, भेड़, भेड़ा। ये कंपटीशन में भी आ चुका है, कंपटीशन में। नेफ्यू, NEPHEW, नेफ्यू का नीश, भतीजा, भांजी। इस तरह से इनको आप करेंगे। अंकल, ये मैंने आपको दिया है, करने हैं जी आपको एज अ होमवर्क। सन, प्रिंस, और विजार्ड, WIZARD, जादूगर होता है इसका। विच, ध्यान रखना, WITCH। अंकल का आंट, सन का डॉटर, और प्रिंस का
इस तरह से आपको ये सभी करने हैं, ये होता है। लेकिन ध्यान रखना, इसमें एक बात बता देता हूँ, आप समझे चारों जेंडर का चेंज हो, चारों जेंडर चेंज नहीं होते, केवल मेल का फीमेल यानी मैस्कुलिन से फेमिनाइन और फेमिनाइन का मैस्कुलिन, ये आपस में चेंज होते हैं, न्यूटर का इनमें नहीं होता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे इसे शेयर करें, शेयर कीजिए, और अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। चैनल को अगर आप पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।